यह अटल सत्य है कि गंगा नदी भारतवासियों की माँ है। जैसे अपना दूध पिलाकर बच्चों को माँ पालती है, वैसे ही गंगा ने हमें सदियों से अपना पानी पिलाकर पाला है। हमारे खेतों को पानी दिया है, अन्न उपजाया है। अगर भारत में गंगा नदी ना होती तो आज भारत का आधा भाग रेगिस्तान होता। गंगा ने हमें जीवन दिया है, इसलिए वह हमारी माँ है। भारत की जितनी भी नदियां हैं वे सभी हमारी माँ हैं। उन्हीं की बदौलत हम भारतीय जिंदा हैं, आबाद हैं। अगर भारत में नदियां ना होती तो आज भारत और सहारा रेगिस्तान में कोई अंतर नहीं होता। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा के पानी को लेकर एक वहम यह फैलाया गया है कि गंगा का पानी पवित्र है क्योंकि यह बरसों तक सड़ता नहीं है। गंगा के पानी के न सड़ने का कारण इसकी पवित्रता नहीं बल्कि उसके पानी में मिली गंधक की मात्रा है। किसी भी पानी में गंधक मिलाने से वह सड़ता नहीं है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आजकल डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ मिलते हैं। घर पर सुबह बनाई गई सब्जी रात तक बासी हो जाती है, लेकिन उसी सब्जी में जब गंधक जैसे तत्व मिला दिए जाते हैं तो वह भी महीनों तक खराब नहीं होती। यही कारण है गंगा के पानी के साथ। आम लोगों को इसका पता नहीं है तो ब्राह्मणों ने कथा बना ली कि गंगा पवित्र है तथा स्वर्ग से आई है। कितने शर्म और दुख की बात है कि नदियों के इस एहसान को भी ब्राह्मणों ने कमाई का साधन बना लिया है। हम नदियों को माँ कहते हैं क्योंकि वे हमें जीवनदायी जल देती हैं, और ब्राह्मणों को देखो, वो इतने नीच हैं कि हमारी इस आस्था को ही अपनी कमाई का साधन बनाए बैठे हैं। जगह जगह तीर्थ बना रखे हैं। उन तीर्थ स्थानों का नदी से कोई लेना देना नहीं, फिर भी प्रचार करके वहां कमाई के अड्डे खोल रखे हैं। अब इलाहाबाद में गंगा और जमुना बहती हुई आपस में मिल गई तो इसमें अनोखा क्या हो गया। पानी है, ढलान में बहेगा ही, जमीन में नहीं तो समुद्र में तो सबने मिल ही जाना है। लेकिन ब्राह्मणों ने ढकोसला बना रखा है कि यह सबसे पवित्र तीर्थ है। चाहे किसी ने जिंदगी भर कितने भी पाप किए हों, जो यहाँ मर जाएगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। चालाक दुकानदार की तरह ब्राह्मण अपने तीर्थ स्थान भी सोच समझकर बनाते हैं। गंगा जमुना के मिलने पर तो तीर्थ बना लिया, लेकिन समुद्र में कोई तीर्थ नहीं बनाया जहाँ सबकी सब नदियाँ आकर मिल जाती हैं। उन्हें पता है कि मैदानी इलाके से चलकर समुद्र तक तीर्थ यात्रियों का आना दुष्कर है। गंगा हमारी माँ है तो ब्राह्मण कौन है? इस बारे में लेखक ने कहा है, गुरु रैदास तथा गुरु कबीर की तरह हमारी किसी भी नदी में कोई आस्था नहीं है। फिर भी किसी के साथ एक बार हमें अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाना पड़ा। जैसे ही हम घाट पर पहुंचे, कई पंडे हमारी ओर भागे हुए आए। हमारी जाति व निवास स्थल जानकर उन्होंने तय किया कि हम उनमें से एक के यजमान यानी कि शिकार हैं। वह हमें अस्थि विसर्जन की दक्षिणा के लिए मोल भाव करने लग गए। कुछ देर उनका मोल भाव सुनकर मैं बोला, भाई मुझे एक बात बताओ, यह गंगा है, हमारी माँ है, हम इसके बेटे हैं। हम माँ बेटे के बीच तुम कौन हो? हमें अपनी माँ से कोई बात कहने के लिए तुम्हारी जरूरत क्यों है? उसके पास हमारी बात का कोई उत्तर नहीं था। जहां पहले वह हक से 1100 रुपए दक्षिणा मांग रहा था, अब वह भिखारी पने पर उतर आया। आखिर 11 रुपए देकर हमने उससे पीछा छुड़ाया। गुरु रैदास ने गंगा की निंदा नहीं की है, मगर उसके नाम पर धंधा करने वालों को उन्होंने नहीं बख्शा। यही उनका संदेश है कि गंगा हमारी माँ है, मगर पंडे ब्राह्मण हमारे कुछ नहीं लगते। हम माँ बेटों के बीच इन पंडों ब्राह्मणों को मत घुसने दो। गंगा किनारे ऐसे ही जाओ जैसे लोग समुद्र तट पर जाते हैं। ऐसे ही उनके बारे में एक अन्य किस्सा है कि गुरु रैदास आम ब्राह्मणों की तरह पूजा पाठ आदि करने में लग गए तो ब्राह्मणों ने उन्हें पूजा पाठ करने से रोका। मामला राजा के दरबार तक पहुंचा। ब्राह्मणों ने वेद विधि अनुसार धारण किए गए अपने जनेऊ सबूत के तौर पर दिखाए कि वे ब्राह्मण हैं, अतः ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार सिर्फ वे ही पूजा पाठ कर सकते हैं, और रैदास जी क्योंकि अछूत हैं इसलिए वे पूजा पाठ नहीं कर सकते। तब गुरु रैदास ने स्वयं को ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए अपनी छाती चीरकर उसमें छिपे 7 रंग के जनेऊ दिखाए। ब्राह्मण हार गए और रैदास जी को कर्मकांड करने की अनुमति मिल गई। यह किस्सा 2 कारणों से झूठा है। पहला तो इस बात से कि किसी भी आदमी के शरीर में जनेऊ नाम की चीज होती ही नहीं। कोई कितना भी बड़ा ब्राह्मण हो, संत हो अथवा देवता हो, किसी के भी शरीर में जनेऊ नहीं होते।
अतः कोई भी आदमी अपने शरीर में से निकालकर जनेऊ दिखा ही नहीं सकता। जनेऊ ब्राह्मणों का बनाया हुआ पाखंड मात्र है। दूसरा झूठ यह है कि गुरु रैदास ने सदा ब्राह्मणिक कर्मकांडों की निंदा की है। उन्होंने हमेशा जनेऊ और जनेऊ धारकों की निंदा की है। उन्होंने कभी भी जनेऊ, तिलक अथवा ऐसे किसी ब्राह्मणिक पाखंड को नहीं अपनाया। अतः यह सवाल पैदा ही नहीं होता कि वे किसी को अपना सीना चीर कर जनेऊ दिखाएं। उन्होंने झूठी ब्राह्मणिक शान का अंत करते हुए कहा, रैदास ब्राह्मण और चांडाल में ना ही अंतर जान, दोनों में एक ही रक्त मांस हैं, दोनों एक समान। उन्होंने जाति की बजाय आदमी के गुणों पर बल देते हुए कहा है, रैदास ब्राह्मण न पूजिए जो होवे शील गुणहीन, पूजो चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। ब्राह्मणिक आडंबरों की बजाय उन्होंने नैतिक कार्य करने पर बल दिया। उन्होंने कहा है, रैदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच करे डारे हैं ओछे कर्मों के कीच। वास्तव में इन कथाओं का एक ही मकसद है कि दलितों में इस हीन भावना को बनाए रखा जाए कि वे तुच्छ प्राणी हैं तथा उनमें कोई विद्वान हो ही नहीं सकता। वे यही मानते रहे कि विद्वान, संत, गुरु आदि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों में ही पैदा हो सकते हैं। अगर कोई इस जन्म में दलित के घर पैदा हो भी गया तो वह जरूर पिछले जन्म में ब्राह्मण रहा होगा। इसी रणनीति के आधार पर आज ब्राह्मणवादी आरक्षण के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। उनका मानना है कि दलित अयोग्य होते हैं, जबकि सच्चाई यही है कि आज तक भारत में जितने भी संत हुए हैं, जितने भी सिपाही हुए हैं, जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, जितने भी सम्राट हुए हैं, सबके सब दलित जातियों से थे। इन कहानियों में चाहे ब्राह्मण की हार दिखाई गई हो, लेकिन वास्तविकता में वे जीत गए हैं। वे अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। उनका लक्ष्य दलितों को अपने माया जाल में फंसाए रखना है, जिसमें वे सफल हो गए हैं। उनका मकसद दलितों को उनके संत सिपाहियों की बाड़ी से दूर करना था, जिसमें वे कामयाब हुए हैं। इसका सबूत यह है कि कई शहरों में रैदास मंदिर बनाए गए हैं, जहां नित्य रामकृष्ण की आरतियां गाई जाती हैं। कई मंदिरों वाले तो स्पेशल हरिद्वार तक की यात्रा निकालते हैं। गुरु रैदास के साथ इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा कि जिन पाखंडों का उन्होंने विरोध किया, वही पाखंड दलित लोग उन्हीं का नाम लेकर कर रहे हैं। लगभग सभी दलितों ने अपने घरों में ऐसी ही तस्वीरें टांग रखी हैं, जहां गुरु रैदास गंगा के किनारे बैठे हैं, कठौती में से कंगन निकालकर ब्राह्मण को दे रहे हैं, या फिर अपना सीना चीरकर ब्राह्मण होने का सबूत जनेऊ दिखा रहे हैं। किसी भी तस्वीर में उनका यह आदेश नहीं छपा होता, ऐसा चाहूं राज में, जो कि उनका असली संदेश है। कुछ एक तस्वीरों में कृष्ण की फोटो भी छाप रखी होती है, जबकि सच्चाई यह है कि कृष्ण जैसा चरित्रहीन और धोखेबाज आदमी गुरु रैदास जैसे महान संत के लिए कभी पूजनीय नहीं रहा। रैदास जी के मन में कृष्ण की कद्र इतनी थी कि अपनी पूरी वाणी में उन्होंने कहीं भी उसका नाम लेना भी गवारा नहीं किया। अतः जो लोग गुरु रैदास के साथ कृष्ण की तस्वीर छापते हैं, वे निश्चित रूप से महाधूर्त हैं, दलितों के दुश्मन हैं, क्योंकि वे उन्हें गुमराह कर रहे हैं। दलितों को इन झूठे बंदों से बचना चाहिए। जो व्यक्ति खुद को दलित कहता है, उसे समझना चाहिए कि दलित संत सिपाहियों ने उन्हें दो ही काम बताए हैं। पहला, नेकी करो और सच्चाई की राह पर चलो, और दूसरा, अपना खोया हुआ राज फिर से प्राप्त करो। राजनीतिक सत्ता के बिना दलितों की हालत नहीं सुधर सकती। गुरु रैदास के इसी मूल मंत्र को बाबा साहेब ने इस प्रकार से कहा है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो तथा संसद पर कब्जा करो। सभी संतों ने धर्म के बारे में कुछ सांझी बातें कही और मानी हैं। उन्होंने चमत्कार दिखाने वालों का न केवल खंडन किया, बल्कि उनका विरोध भी किया है। सभी संत ना तो मूर्ति पूजक थे, ना गंगा पूजक थे। उन्होंने मूर्ति पूजा करवाने वालों को मन, वचन और कर्म से जलने वाले यानी कि पापी बताया है। सभी संतों ने राम का नाम लिया और सभी ने स्पष्ट कहा है कि दशरथ पुत्र राम उनका राम नहीं है। उन्होंने गंगा जल को कभी भी पवित्र नहीं माना और न ही गंगा में स्नान करने में धर्म माना। उन्होंने धर्म के नाम पर किए जा रहे सब प्रकार के कर्म कांडों और पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने वेद, पुराण, गीता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी का खंडन किया।
अतः जब कुछ एक तस्वीर छापने वाले दलित संतों की तस्वीर के साथ जानबूझकर कृष्ण आदि की तस्वीर भी बना देते हैं तो ऐसा करने वाले लोग सचमुच धूर्त हैं। सभी संत गैर ब्राह्मण या दलित थे। क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि एक भी संत ब्राह्मण नहीं था, फिर भी ब्राह्मण तमाम धर्म स्थलों पर कब्जा किए बैठे हैं। सभी संतों ने तथागत बुद्ध का मार्ग अपनाते हुए सदाचार को ही ईश्वर का दर्जा दिया। सभी संतों ने किसी सृष्टिकर्ता, सृष्टि पालक और सृष्टि विनाशक ईश्वर के अस्तित्व से इनकार किया। बाबा साहेब द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाएं वास्तव में दलित संतों के ही वचन हैं, जिनमें उन्होंने दलित समाज को ब्राह्मण धर्म और उसके पाखंडों से बचकर रहने की नसीहत दी गई है। अतः जो लोग भी दलित संतों के साथ ब्राह्मणिक भगवान जोड़ते हैं अथवा ब्राह्मणिक कर्मकांड को जोड़ते हैं, ऐसे लोग पूरी मानवता तथा खासकर दलित समाज के दोषी हैं। ऐसे धूर्त लोग दलित समाज द्वारा सजा देने के योग्य हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।